अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम बच्चों की उस मसले के बारे में बात करने वाले हैं जिससे बहुत से न्यूली पेरेंट्स मुतासर होते हैं। वो ये होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, स्पेशली रात के टाइम बहुत सोते हैं और माँ बाप रेस्टलेस हो जाते हैं, उनको नींद नहीं आ पाती और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हर बच्चा रोता है और ये उसका कुदरती तरीका है। अपनी भूख, प्यास या तकलीफ जाहिर करने का उसके पास एक ही जरिया होता है कि वो रो कर बताता है। वालिदैन उसे चुप नहीं करा सकते तो घबरा जाते हैं। इस हालत को कोलिक कहते हैं। कोलिक कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक वक्ती कैफियत है जो सेहतमंद बच्चों में भी आम होती है। ये ज्यादातर जिंदगी के पहले चंद हफ्तों में होती है। छठे हफ्ते में ज्यादा बढ़ जाती है और अमूमन 3 से 4 महीने में खुद ब खुद खत्म हो जाती है। कोलिक की वजूहात हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी चीज की वजूहात मालूम हो तो हम उसके लिए इंतजाम कर सकते हैं कि वो ना हो। सबसे पहली चीज, हाजमे का कमजोर निजाम। नौज़ायदा बच्चे का निजाम हजम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता। उसमें दूध को तोड़ने और हजम करने में जो मुश्किलात आती हैं उसकी वजह से पेट में गैस और दर्द पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा रोने लगता है। अक्सर वालिदैन नोट करते हैं कि बच्चा दूध पीने के फौरन बाद ज्यादा रोता है। दूसरी जो कॉज होती है वो दूध पीते वक्त हवा निगलना होता है। अगर बच्चा तेजी से दूध पिए या रोते हुए दूध पिए तो वो ज्यादा हवा निगल लेता है। यह हवा पेट और आंतों में जमा होकर गैस और दर्द पैदा करती है। इसलिए हर फीड के बाद बच्चे को डकार दिलाना बहुत जरूरी होता है। खाने की हसासियत। कुछ बच्चों को गाय के दूध या फार्मूला दूध के प्रोटीन से हसासियत हो सकती है। यहाँ तक कि माँ के दूध पीने वाले बच्चे भी माँ की खुराक पर रिएक्शन दिखा सकते हैं, जैसे कैफीन, दूध की बनी हुई मसनूआत या स्पाइसी खाने। ये चीजें बच्चे के पेट में गैस और दर्द बढ़ा सकती हैं। नर्वस सिस्टम की इमेच्योरिटी। बच्चा यूट्रस के पुरसुकून अंधेरे माहौल में से शोर, रोशनी और ऐसी दुनिया में आता है जहाँ हर कोई उसको हाथ लगाता है, छूता है। इसका जो नर्वस सिस्टम है अभी इतना मेच्योर नहीं होता कि वो आसानी से इसको कंज्यूम कर सके, इसलिए वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। यही वजह है कि शाम के वक्त जब बच्चा ज्यादा थक जाता है तो कोलिक के दौरे ज्यादा आने लग जाते हैं और वो ज्यादा रोता है। फिर अगली रीजन होती है तेजाबियत। कुछ बच्चों में दूध पीने वक्त दूध पेट से वापस नाली में आता है, जिसे रिफ्लक्स कहते हैं। इससे जलन और दर्द होता है। बच्चा कमर को मोड़ लेता है और रोता रहता है। नंबर 6, घरेलू या माहौलियाती दबाव। बच्चे माहौल के दबाव को भी महसूस करते हैं। अगर उसका कमरा पुरसुकून ना हो, शोर हो, तनाव हो, रूटीन ठीक ना हो, सही दूध पिलाया ना जा रहा हो, सही टाइम पे सुलाया ना जा रहा हो, तो ये चीजें बच्चा फौरन महसूस कर लेता है और इसकी वजह से वो रोने को बढ़ा देता है। अब आपको कुछ कोलिक की अलामात भी बता देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि अगर ये आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो वो यकीनन कोलिक का शिकार है। सबसे पहले, हद से ज्यादा रोना या रोल ऑफ 3। अगर बच्चा दिन में 3 घंटे से ज्यादा, हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा और 3 हफ्ते तक मुसलसल रोता है तो ये कोलिक की निशानी होती है। ये आम रोने से जरा मुख्तलिफ होता है क्योंकि ये जल्दी नहीं रुकता। दूसरी चीज, तेज और ऊंची आवाज का रोना। कोलिक का रोना आम भूख या नींद के रोने से अलग और ज्यादा तेज होता है। इसकी आवाज ऊंची और परेशान कुन लगती है। शाम के वक्त ज्यादा रोना। अक्सर बच्चे दिन में निस्बतन पुरसुकून होते हैं लेकिन शाम के वक्त ज्यादा रोते हैं। ये वो वक्त होता है जब वो थके होते हैं और उनका नर्वस सिस्टम ज्यादा स्टिमुलेटेड हो जाता है। जिस्म की हरकत। कोलिक के दौरान बच्चे अपनी टांगे पेट की तरफ खींचते हैं, कमर को पीछे की जानिब मोड़ते हैं, मुट्ठियां भींचते हैं और चेहरा सुर्ख हो जाता है। इस तरह की साइंस आपको बता देते हैं कि बच्चा किसी तकलीफ का शिकार है। पेट का फूल जाना या सख्त होना। गैस जमा होने की वजह से बच्चे का पेट सख्त और फूला हुआ महसूस होता है। जब डकार या गैस निकलती है तो बच्चा सुकून महसूस करता है। इसकी निशानी होती है कि पेट के राइट या लेफ्ट साइड पे आप 2 फिंगर्स के साथ उसको हल्का सा बीट करें तो आपको एक गूंजदार आवाज महसूस होती है अगर इसमें गैस हो तो। अगर ना हो तो फिर आपको ऐसी आवाज नहीं आती। तो इससे पता चल जाता है कि बच्चे को कोलिक है या नहीं। चुप कराना मुश्किल होना। आम रोने के बरक्स कोलिक में बच्चा आसानी से नहीं रुकता। दूध पिलाने से, गोद में लेने से या झूला देने के बावजूद भी रोना जारी रख सकता है। तो उसको चुप कराना जब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और कोई रीजन भी समझ नहीं आती तो इसका मतलब होता है कि इसको यकीनन कोलिक का मसला है। बाकी सेहत नॉर्मल होना। हौसला अफजा बात यह है कि कोलिक वाले बच्चे आमतौर पर दूध अच्छी तरह पीते हैं, उनका वजन भी ठीक बढ़ता है। इससे पता चलता है कि कोलिक नुकसानदेह नहीं है, बस वक्ती कैफियत है। कोलिक की तशखीस या डायग्नोसिस। कोलिक के लिए कोई खास टेस्ट नहीं होता। डॉक्टर बच्चे की अलामात, रोने के अंदाज को देखकर फैसला करते हैं। अगर बच्चा सेहतमंद है, दूध पीता है, वजन बढ़ रहा है तो ज्यादातर ही कोलिक ही होता है। इलाज और सुकून देने के कुछ तरीके आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं ताकि आप उनको अपनाकर बच्चे को पुरसुकून कर सकें। सुकून पहुंचाने का तरीका। बच्चे को कपड़े में लपेटना, स्वेडल में अच्छी तरह से बांधना, आहिस्ता आहिस्ता झूलना या
लेकर घूमना इसे महफूज महसूस कराता है तो उसको सुकून मिलता है। आवाज की थेरेपी, सफेद शोर, हल्की मौसीकी या मध्यम की आवाज रहम यानी कि यूट्रस में जब बच्चा था वैसी लगती है उसको, तो उसको सुकून देती है। गैस निकालने का तरीका, दूध पिलाने के बाद और बाद में डकार दिलाना, पेट पर हल्की मालिश या टमी टाइम से गैस कम होती है, या हल्की सी टांगे पकड़ के बच्चे की टांगों को मूव करना पेट के जानिब, इससे उसकी एक्सरसाइज होती है और बच्चा गैस को एग्जॉस्ट कर देता है। फीडिंग में एहतियात, बोतल वाले बच्चों के लिए एंटीकोलिक बोतल और स्लो फ्लो निप्पल बेहतर है ताकि ज्यादा हवा न निकले। ब्रेस्ट फीडिंग वाली माएं अपनी खुराक से कैफीन, दूध और ज्यादा स्पाइसी चीजों को कम करें ताकि बच्चे को मसला ना हो। दवाई या प्रोबायोटिक्स, कुछ केसेस में डॉक्टर प्रोबायोटिक ड्रॉप्स या रिफ्लक्स के लिए दवाई दे सकते हैं, लेकिन ये हमेशा डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी है, अपने से खुद से नहीं लेना। वालिदैन के लिए मदद, कोलिक बच्चे के साथ वालिदैन के लिए भी बड़ा इम्तिहान है, लेकिन याद रखें कि ये आर्जी है और इसमें वालिदैन की कोई गलती नहीं है। पार्टनर के साथ बारी बारी जिम्मेदारी बांटें, रिश्तेदारों की मदद लें और खुद को रिलैक्स करने के लिए छोटे छोटे गैप्स निकाल लें। अगर कभी आप थक जाएं तो बच्चे को महफूज तरीके से झूले में लटाकर चंद मिनट के लिए कमरे से बाहर चले जाएं, इससे भी आप रिलैक्स हो जाती हैं। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, अगर बच्चे के रोने के साथ बुखार हो जाए, बार बार उल्टियां आए या मोशन लग जाए, या पखाने में खून आ जाए, या दूध ना पिए, या आपको लगे कि डायपर कम गीले हो रहे हैं, तो ये वो अलामत होती है जिससे आपने फौरन डॉक्टर से राब्ता करना होता है, क्योंकि कोलिक के अलावा किसी और बीमारी की तरफ इंडिकेट करती है। कोलिक वालिदैन के लिए मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन ये वक्ती है। ज्यादातर बच्चे 3 से 4 महीनों में इससे खुद बाहर निकल आते हैं। सब्र, मुख्तलिफ सुकून पहुंचाने के तरीके और वालिदैन की बाहमी मदद से वक्त आसानी से गुजारा जा सकता है। याद रखें, कोलिक का मतलब ये नहीं कि बच्चा बीमार है या आप कोई गलती कर रहे हैं। ये सिर्फ बच्चे की नशोनुमा के इब्तिदाई दिनों का एक मरहला है जो कि आपके पेशेंस के साथ आसानी से गुजर जाएगा। उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनका बच्चा कोलिक का शिकार है और उनको उसकी समझ नहीं है। शुक्रिया।